आपका व्यवहार ही भविष्य में आपका उपहार बनकर आएगा। जय जिनेंद्र, स्वागत है आपका जैन शुद्ध व्यंजन में। आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड आइसक्रीम और कुल्फ़ी। तो आइए, गर्मियों का सीज़न आने ही वाला है, तो देखते हैं हम घर में ही कैसे शुद्ध आइसक्रीम बनाएंगे। तो आइए हम अच्छी तरह से आज आइसक्रीम को बनाएंगे। तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता लगेगी। सबसे पहले हमें एक मेन बेस बनाएंगे आइसक्रीम का, जिसके लिए हमें चाहिए 2 लीटर मलाई वाला दूध, जो हमारा मर्यादित दूध है। उसमें 150 ग्राम खांड शुगर डालेंगे हम और उसे अच्छी तरीके से उबाल लेंगे। इसमें हम चाहें तो 1 कप मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं और 1 से 2 चम्मच करीब हमारा चावल का आटा महीन वाला या फिर कॉर्नफ्लोर आप डाल सकते हैं। इससे बहुत जल्दी ये गाढ़ा हो जाएगा और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट बनेगा। इसमें हम जब ये दूध हमारा आधे से ज़्यादा उबल जाएगा, तब हम इसके अंदर खांड शुगर डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से लगातार चलाते रहेंगे। देखिए, इतना गाढ़ा हो जाना चाहिए, ये एकदम रबड़ी, जो हमारी मलाई वाली रबड़ी होती है ना, बिल्कुल वैसा ही गाढ़ा हो जाना चाहिए। तो इसको हम जितना हिलाते जाएंगे बार बार, उसकी मलाई उसके अंदर ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। अब इसको हम जिस भी फ्लेवर का बनाना चाहें उसमें हम इसमें अलग अलग फ्लेवर्स की भी बना सकते हैं। आज हम यहाँ से 4 से 5 फ्लेवर्स की आइसक्रीम बनाएंगे और इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स अपनी स्वेच्छा के अनुसार जो डालना चाहे वो डाल सकते हैं और इलायची पाउडर डालेंगे। तो देखिए, अभी एक मैंने ये लौकी वाली बनाई है। इसमें मैंने 2 लीटर दूध लिया है और उसमें पाव भर की करीब जो हमारी सॉफ्ट वाली लौकी होती है उसे कद्दूकस करके हमने डाल दिया है और इसमें 1 कप के करीब मैंने मलाई डाली है। तो देखिए, मलाई से ना बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर आता है। तो हमको इस तरीके से चलाते हुए इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे, बिल्कुल जैसे हम खीर बनाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही इसको हमें करना है। और जब ये हमारी गाढ़ी हो जाएगी, उसके बाद हम इसे, जो हमारा हैंड मिक्सी होता है, हैंड मिक्सी से हम इसको अच्छे से ब्लाइंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं करना है। यदि आप चाहें तो इसको मिक्सर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और जो भी हमारे पास आइसक्रीम जमाने के सांचे होंगे उसमें हम इसको डाल सकते हैं। आपने देखा कि कितना ये गाढ़ा हो गया है, इसका कलर भी एकदम चेंज हो जाता है। तब हम इसमें खांड शुगर को ऐड करेंगे। तो आपके पास कोई कुल्फ़ी वाले सांचे हो या फिर आप एक स्टील का बड़ा डब्बा भी ले सकते हैं और उसके अंदर आप इसको जमा दें फ्रिज में। तो जब ये थोड़ा आधा जम जाएगा, उसके बाद आप इसे एक बार निकाल के फिर से आप हैंड मिक्सी से भी इसको ब्लाइंड कर सकते हैं या फिर मिक्सर में भी आप इसे फेंट सकते हैं। तो जो उसके ऊपर जो आइस की एक लेयर आती है ना, वो इससे निकल जाएगी और एकदम सॉफ्ट वाली आइसक्रीम बनेगी। तो देखिए, इसमें हमने किसी भी तरह का अशुद्ध पाउडर का प्रयोग नहीं किया है। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ दूध को, मलाई वाले दूध को गाढ़ा करना है। थोड़ी सी उसमें मलाई डालनी है और जो भी हमें फ्लेवर डालना है वो फ्लेवर डाल के इसको अच्छी तरीके से हमें फेंटना है। तो इससे आइस के पार्टिकल्स नहीं आएंगे और हमारी ये आइसक्रीम बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। 4 से 5-6 घंटे में हमारी आइसक्रीम बन जाएगी। हमारे ऊपर जो हमारा फ्रिज है उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। जो हमारी आइसक्रीम है इसकी मर्यादा 24 घंटे की होगी। जैसे दूध की हमारी 24 घंटे की है, उस 24 घंटे से अंदर यानी 23 घंटे के अंदर में हम उसे गाढ़ा करके आइसक्रीम बना लेंगे, तो हमारी मर्यादा 24 घंटे हो जाएगी। देखिए, हमने घिया की बनाई है, तो जैसे हमने घिया की टूटी फ्रूटी बनाई थी ना, वो भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, थोड़े से दाने, तो बहुत अच्छे लगेंगे। जो हमारे बादाम रहेंगे, इन्हें भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और फिर बारीक करके डालेंगे, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो जो हमने हमारा मलाई वाली मावे के लिए बनाई है ना, उस वाले बेस में ही हम ऐसे बादाम के टुकड़े डाल देंगे, तो ये हमारी बादाम वाली आइसक्रीम बन जाएगी। तो ऐसे जो मेन बेस है वो तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन बस उसमें ही हमें जो भी फ्लेवर डालना है वो डालेंगे। जैसे आपको नाशपाती की बनानी है तो आप थोड़ा सा नाशपाती का पल्प बना लीजिए और जो हमारा बेस है उस बेस में हम नाशपाती का पल्प डाल देंगे और वो हमारी आइसक्रीम बन के नाशपाती की तैयार हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी बनती है नाशपाती की आइसक्रीम भी, आप ज़रूर ट्राई करिए। देखिए, उसी बेस में हमने थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर लिया है, कोको पाउडर नहीं, चॉकलेट पाउडर से थोड़ा सा क्रीमी टेस्ट आएगा। तो चॉकलेट पाउडर हमने 2 चम्मच के करीब डाला है और थोड़े से हमारे बादाम डाले हैं। आप काजू भी डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ बादाम डाले हैं। तो इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे भी सांचों में डाल के हम इसकी आइसक्रीम जमा सकते हैं। यदि आप आंवले के फ्लेवर का बनाना चाहें ना, तो वो भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है आंवले के फ्लेवर का भी। और मैंगो फ्लेवर का तो बहुत सबको पसंद आता ही है। तो मैंगो की हम इस तरीके से स्लाइस कर लेंगे
और उसके जो स्लाइस है उस हमारे उसमें डाल देंगे, जो हमारा बेटर हमने बनाया है बेस उसमें डाल के उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी मैंगो वाली आइसक्रीम भी बनकर तैयार हो जाएगी। यदि आप ऑरेंज फ्लेवर की बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप ऑरेंज का जो पल्प है थोड़ा सा पल्प उसमें डाल दीजिए हमारे बेस में, तो हमारी ऑरेंज वाली भी बन जाएगी। ऑरेंज कैंडी भी बनाना चाहे तो वो भी आपकी इसी तरीके से हमारी बन जाएगी। एक तो डबल कोटेड भी होती, मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको ये वाली आइसक्रीम भी बना के बताएंगे कि किस तरीके से जो हमारी चॉकलेट की बाहर लेयर बनती है वो किस तरीके से हम बनाते हैं। तो देखिए हमारे पास जो भी सांचे होंगे इस तरीके से स्टील के मोल्ड भी मिलते हैं मार्केट में, आप वो भी ले सकते हैं। आप चाहें तो ग्लास होता है हमारा, उस ग्लास में भी आप इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप आइसक्रीम को बनाइए। और जो कोकोनट होता है ना, नारियल का बूरा, आप इसके चारों साइड यदि इसको कोकोनट में अगर लपेट लेंगे तो इसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा बन जाता है। और एक और सीक्रेट आपको बात बताती हूँ कि जब हम ये आइसक्रीम बनाते हैं ना, इसमें एक थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालने से इसका टेस्ट और अच्छा बढ़ जाता है। तो देखिए आप इस तरीके से किसी भी फ्लेवर की आइसक्रीम बना सकते हैं। बस मेन ध्यान आपको रखना है कि जो बेस हमारा है वो हमारा अच्छी तरीके से क्रीमी बनना चाहिए। उसके बाद आप जो फ्लेवर चाहें वो आप उसमें फ्लेवर का आइसक्रीम बना सकते हैं, और अपने हिसाब से आप जैसे भी इसको बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो ऐसे ही घर में आप आइसक्रीम ज़रूर बनाइए। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी हम खट्टे फलों की आइसक्रीम बनाएंगे तो जो हमारा आइसक्रीम बेस है वो ठंडा होने के बाद ही हम उसमें खट्टे फलों का पल्प डालेंगे। जैसे हमारे ऑरेंज आदि का है, अंगूर का है, तो उससे हमारा जो है वो आइसक्रीम कड़वा नहीं बनेगा। देखिए हम इस आइसक्रीम में किसी भी प्रकार का एसेंस नहीं डालेंगे क्योंकि एसेंस अभक्ष्य हो जाता है, और कोई कलर भी यूज़ नहीं करेंगे, फूड कलर भी नहीं। जो हमारी आइसक्रीम का नेचुरल कलर आएगा बस वही यूज़ करेंगे। हम इसमें सिर्फ टेस्ट के लिए इलायची पाउडर का ही प्रयोग करेंगे, हम केसर का भी प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि केसर भी जैनागम की अपेक्षा से अभक्ष्य कहलाती है। तो देखिए बिना उसके भी हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। हम इसमें बहुत से लोग चाइना ग्रास से बनाते हैं, फिर बाज़ार का कॉर्नफ्लोर यूज़ करते हैं और GMS CMS पाउडर भी डालते हैं, लेकिन हम यहाँ पे किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। एकमात्र जो दूध को ही गाढ़ा करेंगे और उसमें ही हम चावल का आटा या मिल्क पाउडर डालकर इसको अच्छे से गाढ़ा और क्रीमी लुक देंगे, तो भी हमारी आइसक्रीम बहुत ही अच्छी घर में जल्दी और शुद्ध तैयार हो जाती है। यदि आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप गेहूं का आटा या फिर थोड़ा सा मैदा भी इसकी जगह पे प्रयोग कर सकते हैं, तो भी आपका वैसा ही टेस्ट आने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा उससे भी। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे एक कोटिंग वाली आइसक्रीम आपको बता रही हूँ। तो जो हमारा चॉकलेट पाउडर वाला जो मिश्रण हमने बना के रखा है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाल के हम जो हमारा मोल्ड है उसमें चारों साइड उसको फैला लेंगे अच्छे से हाथों से, और उसको थोड़ी सी देर हम फ्रिज में रख देंगे तो वो सेट हो जाएगा। और सेट होने के बाद उसमें हम अपना घोल सारा डाल के और उसको दोबारा से फ्रिज में जमने के लिए रख देंगे। देखिए ऑरेंज फ्लेवर की अगर हमें बाहर की कोटिंग बनानी है तो भी ऐसा ही करना है। ऑरेंज फ्लेवर वाला जो हमारा स्ट्रॉन्ग वाला रहेगा घोल, उसको पूरे उस पर कोटिंग कर देंगे हम, और थोड़ी सी देर उसको भी हम फ्रिज में कर रखेंगे, और उसके बाद हमारा मलाई वाला उसमें बैटर डाल के और उसको फिर फ्रिज करेंगे। अब देखिए यह बारी आती है कि अब इसको हमने जमा तो लिया, इसको डीमोल्ड कैसे करना है। तो आप एक ग्लास में या बड़े तपीले में पानी ले लें और बस थोड़ा सा ही देर उसे आप उसमें डिप करेंगे और हाथों से घुमाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल आएगा। गोल गोल घुमा के आपको धीरे से निकाल लेना है। एक और स्टाइल में बता रही हूँ कि इधर हमारे पास फ्रिज नहीं है तो हम कैसे जमाएंगे। तो आप आइस ले लीजिए और उसको बारीक थोड़ा सा कूट लें, और इस तरीके से बड़ा बर्तन ले लें, बड़ा तपेला ले लें या बड़ा जग ले लें। उसमें नीचे आपको पहले बर्फ़ डालनी है, फिर उसमें एक मुट्ठी के करीब नमक डालना है। आप उसमें टाटा नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि हमें बाहर में ही डालना है। तो आप डाल दें, फिर एक लेयर आप बर्फ़ की डालें, फिर आप इस तरीके से करके आप आधे से ऊपर आप अपने पॉट को भर लें और उसमें हमारे जो मोल्ड बना के रखे वो डाल दें और अच्छे से उसको एयर टाइट करके बंद करके रख दें। तो भी आपका ये 2 से 3 घंटे में आपकी आइसक्रीम जम के तैयार हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बहुत गाढ़ी है तो जल्दी से जम जाती है।
बाज़ार में भी मटका कुल्फ़ी इसी तरह बनाई जाती है, आपने देखा ही होगा। अब देखिए, यदि आपको मल्टी लेयर यानी सैंडविच तरीके का अगर आपको आइसक्रीम बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करें कि जो सेम सेम टेस्ट वाले हैं थोड़े से आइसक्रीम, उनको आप पहले से ही एक-एक बार आप फेंट कर अलग-अलग सबको रख लें, और उसके बाद जब दोबारा आप फेंटेंगे तब एक-एक फ्लेवर के आइसक्रीम को आप थोड़ी-थोड़ी सी देर फ्रिज में रख दें, वो जम जाके थोड़ा-सा सेट हो जाएगा, फिर आप दूसरा फ्लेवर उस पे डाल दें। इस तरीके से थोड़ा रुक-रुक के आप उस पे तीनों फ्लेवर डालेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से जम के आएगी और एक में एक मिक्स भी नहीं होगी। तो आप इस तरीके से भी उसको बना सकते हैं। यदि आप एनिमल मिल्क का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे नारियल के दूध से भी आइसक्रीम को बना सकते हैं, तो वो भी थोड़ी सी कम सॉफ्ट बनेगी, लेकिन फिर भी ये अच्छी बन जाती है, तो आप ऐसा भी ट्राई कर सकते हैं। जैनागम के अनुसार बनने वाली शुद्ध व्यंजन विधि का मुक्त कंठ से प्रचार प्रसार करें, सभी साधर्मियों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन ही हमारी पहचान है। ऋषि मुनियों के द्वारा बताई हुई इस भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएं, इससे मन स्वस्थ और प्रसन्न रहे, भी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। जय जिनेंद्र।